अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका लग गया है। विधायक पद के प्रत्याशी रहे ज़ामिन अली एमआईएम पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो गए हैं। ज़ामिन अली कौन है? जिनको एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है। ये बेलगंज विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। इनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इनका परिवार का अच्छा खासा सियासी रसूख है। इनको एमआईएम पार्टी ने बेलगंज के विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था। हालाँकि यहाँ पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का भी मुस्लिम प्रत्याशी था, जो कि इनसे ज़्यादा वोट लेकर आया था। यहाँ पर अब इन्होंने एमआईएम पार्टी का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वही प्रशांत किशोर है जो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे और इनको सलाह देकर देकर रणनीतियाँ बनाया करते थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ज़ामिन अली जो है जब एमआईएम पार्टी में थे, एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक़्त ये प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट, भाजपा की बी टीम बोलते थे। लेकिन अब ये खुद प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कल एक तस्वीर सामने आई जिसमें देखा गया कि ज़ामिन अली और उनके परिवार के लोग प्रशांत किशोर के प्रोग्राम में शामिल हुए और वहाँ पर इन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी शामिल हो गए उसमें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का काफ़ी अच्छा जनाधार भी हो चुका है। कई नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी पहचान बना रहे हैं। पूरे देश के अंदर उनकी अलग पहचान बन रही है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एमआईएम पार्टी में शामिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको अपनी सियासी पहचान बनानी है। उसके बाद वो किसी और पार्टी में जाकर अपनी सियासी रोटियाँ सेकने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखा गया था पिछले बार एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों में से 4 विधायकों ने एमआईएम पार्टी का दामन छोड़कर राजद में चले गए थे। हालाँकि ये 4 विधायक ऐसे थे जिनको अगर एमआईएम पार्टी टिकट ना देती, तो ये लोग किसी सूरत में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन एमआईएम पार्टी के सिंबल की वजह से ये लोग चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने एमआईएम पार्टी के वोटों का सौदा कर लिया और ये राजद में चले गए। इसी तरह से ज़ामिन अली जैसे लोग हैं जो एमआईएम पार्टी में आए सिर्फ़ शोहरत के लिए, अपना नाम कमा लिया, उसके बाद किसी और पार्टी में शामिल होकर वहाँ किसी ऊँची पोस्ट पे आ जाएँगे, फिर टिकट ले लेंगे। इनका यही जो होता है, यही इनका नज़रिया रहता है, इसी तरीके के लोग होते हैं। हालाँकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कौन नेता गद्दारी करेगा, कौन नेता हमारा साथ देगा। राणा रणजीत सिंह के बारे में भी खबर चल रही थी कि राणा रणजीत सिंह जो चुनाव लड़ने आए हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद वो वापस किसी और पार्टी में चले जाएँगे। हालाँकि उन्होंने ये बात प्रूव करी कि वो सिर्फ़ चुनाव लड़ने नहीं आए थे, बल्कि एमआईएम पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे और वो इस वक़्त पूरी मज़बूती के साथ एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं ज़ामिन अली जैसे लोग एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं, अपना नाम कमाते हैं, पूरे देश के अंदर उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बनते हैं एमआईएम पार्टी के से जुड़े हुए लोगों के। लेकिन उसके बाद अब जो उनके फॉलोअर्स बन गए हैं, उनको लोग पहचानने लगे हैं, तो वो जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनको वो कल तक भाजपा का एजेंट, भाजपा की बी टीम कहते थे। हालाँकि प्रशांत किशोर के ताल्लुक से यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे और वो रणनीतियाँ बनाया करते थे और वो सरकार बनाने में भाजपा की बहुत ज़्यादा उनकी अहम भूमिका है 2014 के अंदर। अब देखना होगा प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के अंदर क्या खेल करने वाली, क्योंकि बिहार के अंदर ख़ासकर से मुस्लिम समुदाय काफ़ी ज़्यादा प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुसलमान काफ़ी ज़्यादा समझिए मासूम है कि वो हर किसी से ठगने के लिए तैयार बैठा रहता है। कोई भी पार्टी आती है उसको मुसलमान उसका झंडा उठाने के लिए तैयार रह जाता है। लेकिन वहीं जब अपनी कौम की क़यादत खड़ी होती है तो उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करता है, उसको भाजपा के एजेंट, भाजपा की बी टीम कहने की के में भी गुरेज़ नहीं करता है। इसी तरह यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई तो उसका झंडा उठाने वालों में सबसे पहला नाम मुसलमानों का था। इसकी तरह समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाले भी मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाने वाले भी मुसलमान, कांग्रेस का झंडा तो मुसलमान उठा ही रहे हैं। इसी तरह प्रशांत किशोर की पार्टी का भी झंडा बिहार के अंदर मुसलमान पूरी मुस्तैदी से उठा रहे हैं। अब बिहार के अंदर प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाने के ख्वाब भी मुसलमान देख रहे हैं। इसी सिलसिले में ज़ामिन अली भी प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए हैं और यहाँ पर जो सीवान के जो इलाके के अंदर वो है क्या जो रईस खान वगैरह है, खान ब्रदर्स जो माने जाते हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री वो लोग बनाना चाहते हैं। आखिर यही लोग जो बड़े-बड़े अपनी क्षेत्र के अंदर काफ़ी दबदबा रखते हैं, काफ़ी अपनी पहचान रखते हैं, यही लोग अपनी सियासी क़यादत को मज़बूत करें, सियासी लीडरशिप को खड़ी करने के लिए अपने एक साथ आ जाएँ, तो यही बिहार के अंदर नहीं तो पूरे देश के अंदर एक बड़ी सियासी क़यादत खड़ी की जा सकती है। लेकिन गुलामी क्या ना कराए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकट चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ पद चाहिए। हाँ, हालाँकि शोहरत चाहिए होगी तो इमाम पार्टी में आ जाएँगे,
और एमआईएम पार्टी में 2 साल 3 साल रहेंगे, अपनी शोहरत कमा लेंगे, लोग उनको जानने लगेंगे, उसके बाद किसी पार्टी में जाकर उस शोहरत का सौदा कर लेंगे और अपने टिकट ले लेंगे या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे आ जाएँगे और यही इनका नज़रिया रहता है। हालाँकि यहाँ पर देखना होगा कि ज़ामिन अली को प्रशांत किशोर की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। प्रशांत किशोर उनको टिकट देंगे क्योंकि पिछले बार बेलागंज के अंदर प्रशांत किशोर के पार्टी के जो प्रत्याशी अमजद थे, उनको 17,000 वोट मिला था, तो वहीं ज़ामिन अली को मात्र 2,500 वोट मिला था। ऐसे में देखना होगा कि बेलागंज से प्रशांत किशोर अमजद को ही टिकट देंगे या फिर ज़ामिन अली को टिकट देंगे। क्या फिर ज़ामिन अली को किसी और सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है? ऐसा की खबर है कि रफ़ीगंज से भी ये प्रत्याशी हो सकते हैं या फिर देखना होगा कि आगे चल के इनको क्या मिलता है। हालाँकि इनके नसीब में सिर्फ़ दरी आने वाली है, जो कि हर कोई जानता है। इसी तरह के नेता होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वफ़ादार नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएँ कि ज़ामिन अली ने एमआईएम पार्टी को छोड़ा है, इस वजह से एमआईएम पार्टी को नुकसान होगा या फिर एमआईएम पार्टी को ऐसे लोगों की पार्टी में रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।